हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरण, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने या फिर आने की पूरी उम्मीद है, उसी के लिए पूरी टेस्ट सीरीज है, उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं 346। उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ मैं ज्योग्राफी को लेके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उनको अवश्य देखें, और चाहे तो उनके कहीं नोट्स बना सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है यहाँ से। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। और प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट 2, 3, 4 मिनट तक तो देखें, तभी आप बता पाएंगे कि वीडियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं 346 को। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, बात करी जा रही है वेस्टर्न मोस्ट बिंदु कौन सा है। इसमें मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ जो सही आंसर होगा उसी को टिक करूंगी। तो है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर पूछा गया है पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। इसमें बात करेंगे तो सही हो जाएगी ऑप्शन बी, महोगनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग है। देखिए बात कर रहे हैं भारत में का अधिकतम भाग किसमें है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग है, तो बात करी जा रही है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5%। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं या फिर इसे हटा भी सकते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है, किस मौसम में की जा सकती है इसकी बात करी जा रही है, तो यह की जाती है खरीफ के मौसम में। पुराने वाले वीडियोस में मैंने बताया है जो फसलों के बारे में, कौन कौन सी फसल किस किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर कहीं ना कहीं लिख लिया करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। बात करी जा रही है चावल के उत्पादन की, तो यह सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। बात करी जा रही है कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन ए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। ये बात सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है, तो वही आंसर सही हो जाएगा। बाकी नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है, वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है ऑप्शन बी, कोचीन विमानपत्तनम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संदर्भ में व्याधि सूचित जनजातियों का संबंध किससे है। देखेंगे इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उन जनजातियों से जिन्हें पहले अपराधी जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था, तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 9 ऐसे राज्य हैं, आप बताएंगे वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो ऊंचाई की अधिकतम की बात करी जा रही है। सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, तो 356 का अगर देखेंगे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को हम टॉप स्लिप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 357, प्रांतीय बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो प्रांतीय बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में स्थित है। जहां पर भी मैं आई लिख दूं समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहारिया जनजाति के लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, यह निवासी हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है वो है सतलज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, और ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, 2001 की जनगणना का है जो कि काफी पुरानी हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उर्वरक
उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही जो कथन नहीं है वो है ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात की बात करी जा रही तो ऑप्शन ए हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 364, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लंबाई की बात करी जा रही, कोलकाता से हजारी की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? इसको भी आप 2011 की जनगणना के हिसाब से देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है, जो बताया गया है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो इसमें सही है, सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। जब आप देखेंगे सारे ऑप्शन को, पर्यावरण क्या होता है? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती हैं। भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो सभी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 367, फरक्का की नहर की वहन क्षमता कितनी है? तो अगर हम देखेंगे इसकी वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। कितनी है? 40,000 क्यूसेक। ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस से कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री सैक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव स्थापित की गई हैं, वो कहाँ पर स्थापित की गई हैं? लक्षद्वीप में। आप वैसे भी जब प्रवाल भित्ति के बारे में समझ जाएंगे तो आपको पता है कि लक्षद्वीप में ऐसा है। अगला प्रश्न है 369, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमाबद्ध है? तो कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमाबद्ध है? आप देखेंगे पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान और गुजरात है। तो इस तरीके से ये सीमाबद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1973 में ये स्टार्ट किया गया था। 2001 की जनगणना के हिसाब से इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 373 में कह रहा है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो किसकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए। और जब से मिट्टियां पड़ी हैं तब से ये क्वेश्चन हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी झारखंड में। अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, बिहार में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। कोरबा का महत्व क्या है? इसका महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारणों का पता चला है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं कांडला में। तो कंडाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 378 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और कई टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले आगमन केरल में होता है 1 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक कदम महत्वपूर्ण है वन रोपण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव मंडल बायोस्फीयर आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन है घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन, और अगर हम बात करें इसमें आनुवंशिक विभिन्नता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? बात करी जा रही है उनमें एक नहीं की। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कंचनजंगा के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की लिस्ट में भारत में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो वो नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो उपरोक्त डी, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आंसर को एक बार आप और भी चेक कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्योंकि अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन अगर हम देखेंगे इसमें, ऑप्शन बी, देश में सिंचाई की प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ऐसा नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 384, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जिसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? ये भी क्वेश्चन जो है करंट का है, तो इस वहाँ उस समय की जनगणना का है 2001 का, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 को देखते हैं। 385 में क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नाबौर का उच्चतम टनभार संभालता है? तो इसमें जो संभालता है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ले और आंसर भी आसान है क्योंकि हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं तो इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहाँ पर होती है? कश्मीर में। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर इसका सही अनुक्रम की बात करते हैं तो गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर महानदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ये भी 2001 की जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? तो इनका मूल स्थान था भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? तो सबसे आर्द्रदेशीय आर्द्रभूमि जो है इनलैंड सैलाइन वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है, तो ये है राजस्थान में। 391 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र में बंदरगाह को चालू किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये उस समय का करंट था, पर जानने योग्य क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कोकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है इसके बारे में ऑप्शन डी, कोकण रेल निर्माण कंपनी ने सार्वजनिक पब्लिक इश्यूज के माध्यम से धन इकट्ठा किया, ये बात इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 394, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है? बात करी जा रही है सही नहीं की, तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसी खाड़ियां जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है वे उच्च ज्वार आते हैं, तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? तो यह सदाबहार वृक्ष है लोकार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती हैं? तो कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती हैं? बात करी जा रही है गोदावरी की, कृष्णा, कावेरी की, ताप्ती की, महानदी की बात करी जा रही है। तो इसमें कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है, तो ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। 397 का सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांवर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो यह है जयपुर के निकटतम। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, ऐसा कौन सा है? तो ऑप्शन बी, चेन्नई के बारे में ऐसी बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या किस राज्य में है? हम जानते हैं नगरीकरण जनसंख्या किस राज्य में है, ये है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बात करी जा रही है कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो किसको स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? यह है VSL भद्रावती को स्थानीय जो उपलब्धता है वो नहीं है। अगला प्रश्न है,
मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अतृप्त और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? इन द्वीपों को कहते हैं फ्यूमाडेस। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फ्यूमाडेस। अगला प्रश्न है, सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? जो सेवाराय हिल्स है वो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यह हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है मेदिनीपुर। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। डी ऑप्शन यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब चारकोट त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है मिजोरम में। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जब आप बताते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।